A very good morning to all of you, dear kiddos. Kiddos, in our class 3rd subject maths, our 6th chapter is going on. And the name of the chapter is Fun with Give and Take. Dear students, today's our topic is missing numbers. And missing numbers means today we will study about number pattern. Let's start the topic. Dear kiddos, before starting the topic, first of all, you have to know about some problems that would be encountered in this chapter. Means आपको कुछ ऐसी problems मतलब आपको typically पता होना चाहिए कि इसमें किस किस टाइप की problems आपके पास आ सकती है. तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं students, what are you watching in this picture right now? This is number pattern. Means in the problems of number pattern, there are three type of patterns. First pattern is only increasing pattern. Second one is only decreasing pattern, and last one is increasing and decreasing both type. Means कुछ पैटर्न ऐसे होंगे, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ बढ़ रहा होगा. प्रॉब्लम में जो है इंक्रीज हो रही होगी, कोई भी चीज़ बढ़ रही होगी, नंबर्स बढ़ रहे होंगे. इसका मतलब है अब नंबर्स घट रहे होंगे और इसमें नंबर बढ़ भी रहे होंगे और घट भी रहे होंगे. अब आप बोलोगे कैसे है, तो चलिए देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली इंक्रीजिंग प्रॉब्लम को. तो चलिए मैं एक एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको सब में, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी किससे कहते हैं बढ़ना. सिंपल से एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास 5 फिर कॉमा 10 कॉमा 15 फिर सो ऑन, इन पे आपको कुछ सीक्वेंस भरनी है कि यहाँ पर क्या आएगा, मिसिंग नंबर्स फिल करना है. तो देखिए यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है, मतलब जो भी ये नंबर्स हैं, नंबर्स की जो भी सीक्वेंस है ये बढ़ रही है ना स्टूडेंट, दिख रही है ना आपको. दिस इज एन इंक्रीजिंग वे, तो इसे बढ़ रही है ये. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये इस तरफ बढ़ रही है, और बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है यानी कि प्लस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, एरो का ध्यान रखिएगा. और प्लस प्लस मतलब बढ़ना और इस तरफ बढ़ रही है. दूसरे टाइप की सीक्वेंस अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस. मीन्स सपोज कीजिए आपने ले लिया यहाँ पे 75 71 के बाद आपने ले लिया यहाँ पे सपोज 67. नेक्स्ट वुड बी वॉट. ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा हम लोग, अब ध्यान से देखोगे पहले 75 था, उसके बाद 71 हो गया, फिर 67 हो गया. दैट मीन्स कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना. तो चलिए हम लोग, इसका मतलब है डिक्रीज होना. इसका मतलब जो सीक्वेंस है आपकी वो इधर से इधर की ओर बढ़ तो रही है, मतलब एरो तो इस तरफ है लेकिन वो क्या हो रही है, जा तो इस तरफ रही है लेकिन वो घट रही है यानी कि माइनस हो रही है. इसे कहते हैं हम माइनस होना. तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग पैटर्न और ये हो गया इंक्रीजिंग पैटर्न. अब लास्ट वन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ. इसका मतलब हो गया, एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इसे फिल कैसे करना है, कैसे पॉसिबल होगा कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. आपको जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से दिया होगा, डैश कॉमा डैश, उसके बाद सपोज आपको दे रखा है यहाँ पे 50 60 70 अगेन डैश एंड डैश. तो आप इसे कह सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ. मतलब यहाँ पे आपको इधर के नंबर भी पता करना है, इधर के भी पता करना है. आप यहाँ पर खड़े हो, आप सेंटर में खड़े हो, तो आपको इधर भी जाना है और आपको इधर भी जाना है. तो जब आप इधर जा रहे हो तो आप ध्यान से देखेंगे तो 50 60 70 यानी कि इंक्रीज हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, तो इधर जाना है यानी कि प्लस. और जब आपको 50 से पहले इधर आना है, एरो मैंने देखिए इस तरफ बनाया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, माइनस. तो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों टाइप ही यहाँ पर पढ़ने हैं. तो चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग लेना. देखिए स्टूडेंट्स, ये है पहला क्वेश्चन आपका. लुक एट द नंबर पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर्स. फर्स्ट वन इज 75 80 85. व्हाट वुड बी द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पहचानना है ये कौन सा पैटर्न है. ये मैंने आपको तीनों डिस्कस किए थे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये है पैटर्न नंबर 1, यानी कि जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और 75 से 80 80 से 85 यानी कि हो रहा है यहाँ पर प्लस. और कितने का प्लस हो रहा है वो आपको ढूंढना है. तो चलिए 75 से 80 कितने का आ रहा है डिफरेंस. चलिए 75 से 80 बढ़िए, 75 के बाद 76 77 78 79 80. तो पांचों फिंगर आपकी खड़ी हो गई यानी कि 5, यानी कि कितने का गैप आया, +5 का गैप आया. ये देखिए यहाँ पे लिख देना है आपने +5.
वैसे ही 80 से 85 अगेन आप देखेंगे +5 का गैप आया, इस यानी कि +5 का गैप आ रहा है। तो 85 के बाद +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यस, इट वुड बी 90। अगेन 90 के बाद +5 तो 95, अगेन +5 तो इट वुड बी 100। बस स्टूडेंट्स आपको ना इसमें जो भी नंबर बेटा दिए होते हैं उन नंबर्स के बीच में कितने का गैप है वो देखना होता है। बस ध्यान रखिएगा, फर्स्ट से सेकंड में जाने में जो गैप आ रहा है वही अगर सेकंड से थर्ड में आने में भी सेम गैप आ रहा है, तभी कम से कम ये गैप ना दोनों नंबरों में चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 75 से 80 का पता किया और आगे लिखना शुरू कर दिया, कई बार ये वाला गैप चेंज भी हो जाता है। तो दोनों में देखना, जैसे मैंने यहाँ पे +5 लिखा, यहाँ पे भी +5 चेक किया मैंने, तो आपको भी ऐसे ही दोनों का गैप चेक करना है, तब आगे का आंसर आएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 405, 403, 401। सबसे पहले आपको सोचना है ये कौन सा टाइप है। 405 से 403 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब ये है आपका सेकंड टाइप, ठीक है, इसका सेकंड टाइप है। ये हो रहा है डिक्रीज यानी कि माइनस हो रहा है। कितने का माइनस हो रहा है बेटा आपको ये पता करना है। कैसे पता करना है, जैसे यहाँ पे किया था ना 75 के बाद 80 काउंट किया था, कितनी टाइम्स बाद आया, वैसे ही 405 से आपको पीछे पीछे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो 405 के बाद 1 फिंगर अप किया 404, एक और फिंगर अप किया 403, ठीक है, तो कितना आया 2। तो यहाँ पे यानी कि आपके पास 405 से 403 जाने के लिए आपको पीछे होना पड़ा, यानी कि माइनस होना पड़ा। कितना माइनस? 2 माइनस। एक बार और हम इनको भी चेक करेंगे, बताया मैंने बहुत ज़रूरी है। 403 से 401 कैसा आया? 403 को काउंट नहीं करेंगे, 403 में आप ऑलरेडी हो, तो 403 के बाद 402, 401 अगेन -2, यानी कि ये 100% श्योर है कि आंसर आपके पास -2 करके ही आएगा। दोनों सेम होना चाहिए। चलिए अब 401 के बाद ऐसे ही फिंगर अप करते हैं। 401 के बाद पीछे जाइए 400, एक और पीछे जाइए 399, तो यहाँ पे आ जाएगा 399। ऐसे ही यहाँ पे -2 का गैप लगा, अगेन -2 करिए 398, 397 अगेन -2, तो ये हो जाएगा 396 एंड 395, है ना। ये देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें नंबर्स ना बीच में लिखे हुए हैं। आगे भी आपको फाइंड करना है, पीछे भी फाइंड करना है, यानी कि ये वाला हो गया आपका, जैसे मैंने बताया था टाइप नंबर 3, जिसमें आगे भी पता नहीं होता है, पीछे का भी पता नहीं होता है। यानी कि इस साइड जाएंगे तो नंबर आप देखेंगे सीक्वेंस आपकी बढ़ रही है, यानी कि प्लस हो रही है, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो सीक्वेंस आपकी माइनस हो रही है। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्लस की ओर, इस तरफ चलेंगे, तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि कितने का प्लस हो रहा है। देखिए 325 जो नंबर्स पता है, 325 से 350 तक आप कैसे पहुँचे। तो अब आप ऐसे काउंट करने लगेंगे, 25 के बाद 26, 27, 20, बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि बच्चों आप लोग 5, 10, 15 आराम से पहचान लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 325, 350, 375 यानी कि 25 का है ये गैप। उसी प्रकार 350 से 375 अगेन 25 का गैप। तो बताइए 375 से 25 का गैप क्या हो जाएगा? यस, इट वुड बी 400। सेम 400 के बाद अगर आप वही रूल लगाएं +25 का, तो 400 + 25 कितना हो गया स्टूडेंट्स? यस, 425। तो देखिए इधर का सीक्वेंस आपने पहचान लिया, इंक्रीजिंग वाला। चलिए अब हम पहचानेंगे डिक्रीजिंग, मतलब इस तरफ जाना है। इस तरफ जाने का मतलब बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड जैसे आपकी इंक्रीजिंग, जब आप इंक्रीज कर रहे थे तो इंक्रीजिंग काउंटिंग में आपने +25 किया, तो ऑफकोर्स ही बात है कि जब आप वापस जाएंगे तो -25 ही जाएंगे। तो 325 में से 25 अगर आप माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा? यस, 300। 300 से अगेन आप -25 हो जाइए, तो कितना बचेगा? 200 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी, है ना 300 के बाद, तो बैकवर्ड काउंटिंग में तो ये हो जाएगा 275। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको, आई एम श्योर ये तीनों के तीनों टाइप समझ में आ गए हैं। तो ऐसे ही इनको प्रैक्टिस करिएगा बेटा। बस आपको ध्यान रखना है नंबर गैप्स, आपको 2 का गैप, 5 का गैप, 10 का गैप तो पहचानना आता है। वैसे ही 50 का गैप भी आपको पहचानना आता है। बस आपको 25 का गैप पता होना चाहिए। और 25 का गैप जैसे मैंने आपको बताया है, 25 का टिपिकली गैप क्या होता है? 25, 50, 75 एंड देन 100। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तैयारी करिए इसकी अच्छे से, नंबर पैटर्न को पहचानना सीखिए। बाय बाय।